हेलो एवरीवन, दिस इज सीएमए जोया। हाल ही में मैं एक सीएमए स्टूडेंट से मिली और वो मुझसे पूछने लगी कि मैम मैं सीएमए क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। पिछले 3 बार से मैं सीएमए का इंटर दे रही हूँ, बट कभी 150 कभी 170 में आके मेरा पेपर रुक जाता है। क्या मुझे सीएमए छोड़ देना चाहिए या मुझे कंटिन्यू सीएमए करना चाहिए? अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब देखो, अगर आप सीएमए में बार बार फेल कर रहे हो तो आपको पढ़ने का तरीका नहीं पता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऊपर से पढ़ के चली जाऊंगी और पास हो जाऊंगी, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। जब तक आप पूरा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर ना कर लें, तब तक आपका ये सीएमए का एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पाएगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये बोल सकते हैं कि मैम मुझे प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, मुझे थ्योरी अच्छा नहीं लगता। ऐसी बात है तो सीएमए आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सीएमए एक प्रैक्टिकल बेस एंड थ्योरेटिकल बेस ब्रॉड ह्यूज कॉन्सेप्ट है। अगर आप सीएमए में सिलेबस वाइज देखें तो कॉस्टिंग हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, डायरेक्ट टैक्सेशन हो गया, सारे आपके थियोरेटिकल बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उस थ्योरी को समझना पड़ेगा, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप ये बोल दो कि मुझे थ्योरी पसंद नहीं, तो आप एग्जाम में पेपर कैसे पढ़ोगे और जो थियोरेटिकल बेस मैथ्स है उसको कैसे करोगे? तो आपको तो थ्योरी आनी ही चाहिए और आना पड़ेगा। अगर नहीं आता तो आप क्लियर नहीं कर सकते। अब देखो, सीएमए पास करने का 3 बातें याद आप रख सकते हैं और यही 3 चीजें फॉलो करके हर कोई सीएमए बनता है। अगर ये तीनों चीज आपने फॉलो कर ली तो आपको सीएमए बनने से कोई नहीं रोक सका। ये मुझसे आप लिखवा लो। पहले, सीएमए का जो सिलेबस है वो पूरी कंप्लीट होना चाहिए। और सेकंड है कि आप एग्जाम से पहले 5 से 6 बार उसकी रिवीजन कर लेना होगा। और थर्ड है जो आप मॉक टेस्ट, वो आपको एग्जाम से 1 महीने पहले कम से कम लास्ट 10 ईयर की पेपर सॉल्व करनी पड़ेगी। मैंने शुरुआत में एक स्टूडेंट की बात करी जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम मेरा सीएमए क्लियर नहीं हो रहा। अब मैंने जब उससे पूछा कि पहले तुम ये बताओ, जो मॉक टेस्ट की पेपर आती है तुमने अब तक कितने सॉल्व किए हैं? तो उसने बोला कि मैम मैंने अभी तक एक भी नहीं सॉल्व किया। तो मैंने उसको यही बोला कि देखो, इसके बिना तो तुम पास नहीं हो सकती, क्योंकि 10 इयर्स के जो पेपर्स होते हैं उसमें सारे कॉन्सेप्ट, सारे पैटर्न्स तुम फॉलो कर सकती हो। तो उसी के हिसाब से तुम पहले मॉक टेस्ट लगाओ, उसके बाद अपना गलती सुधारो। अब मैं आपको जो 3 बातें मैं बोल रही हूँ के हिसाब से बताती हूँ। पहले, सिलेबस खत्म कीजिए और आपकी जो सीएमए की सिलेबस है वो ह्यूज है, उसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सारे सॉल्व करने में 6 महीने लग जाते हैं। अब देखो, सिलेबस कैसे करना है। अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने खुद की स्ट्रेटेजी खुद ही बनाई थी। मैं सुबह 3 बजे से उठ के पढ़ाई करती थी, क्योंकि मुझे उसके बाद ऑफिस जाना होता था। क्योंकि ऑफिस से आने के बाद मुझे सिर्फ 2 घंटे मिलते थे, तो मैं पढ़ नहीं पाती थी उसके बाद, क्योंकि रात को 12 बजे तक अगर जगूंगी तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। तो मैं रात को 9-10 बजे सो जाती थी और सुबह मैं 3 बजे उठती थी। तो सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। आप अपने हिसाब से पढ़ाई का टाइम टेबल शेड्यूल कर लीजिए, उसके बाद ही आप पढ़िए। और इंस्टीट्यूट की जितनी बुक्स है उसी को रेफ़र कीजिए। ज़्यादा बुक्स अगर आप रेफ़र करोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी। अगर आप कन्फ्यूजन में रहोगे तो आप पेपर अच्छे से नहीं दे पाओगे। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और एकदम से आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करना है, तो आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि सुबह उठ के आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ लीजिए। आपकी जो वोकेबुलरी है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तो उससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। मुझे भी मिला था, क्योंकि मेरा 11th से लेके ग्रेजुएशन तक मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, तो मेरा तो थोड़ा बहुत सही हो गया था इंग्लिश पेपर देने से पहले, जिस वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई। बट जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको सेल्फ स्टडी करने में बहुत दिक्कत आएगी।
तो इसके लिए आप एक जो न्यूज़पेपर आती है उसमें से आप पढ़ सकते हैं और पढ़ के अपना वोकेबुलरी सही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, रिवीजन करना है। रिवीजन आपको 4 से 5 बार आपको करना है एग्ज़ाम से पहले और आपको जो रिवीजन करना है प्रैक्टिकल एंड थ्योरी समझ के करना है और मैक्सिमम 6 से 7 बार करना है। अब डिपेंड करता है जितना रिवीजन आप करोगे उतनी जल्दी आपकी हर चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट है आपका मॉक टेस्ट, जो कि ज़्यादातर बच्चे लगाते ही नहीं हैं। मॉक टेस्ट आपको पिछले 10 साल के पेपर लेने हैं और सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। इंस्टीट्यूट के जो RTP और MTP मिलता है उसको आपको सॉल्व करनी है, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था। इससे आप जब आप एग्जाम्स के पेपर्स करेंगे तो जो आपका जो बिहेवियर है आपको लगेगा कि आप पेपर हॉल में बैठे हैं और पेपर दे रहे हैं। आपको धीरे धीरे उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी और आपकी स्पीड बढ़ेगी, जो आपको एग्जाम्स में हेल्प करेगी। अब मेरी जो कुछ बातें हैं आप बहुत लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन ये सच है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो CMA करना चाहता है या कर रहा है उसको मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको हेल्प मिल सके। थैंक यू।